नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एबीएम नर्सिंग में। तो आज का हमारा टॉपिक है नर्सिंग केयर प्लान फॉर नेजल बोन फ्रैक्चर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम वो डॉक्यूमेंट देख लेते हैं जिसमें नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। तो इस टाइप का हमारा कुछ डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हम यहाँ पे क्लाइंट का नाम लिखते हैं, नर्सिंग केयर प्लान कौन इनिशिएट कर रहा है उसका नर्स का नाम लिखते हैं और डेट लिखते हैं जब पेशेंट एडमिट हुआ है। तो इस टाइप का आपको टेबल होता है जिसमें नर्सिंग केयर प्लान बनाया जाता है। यहाँ पे सबसे पहला जो कॉलम होता है वो असेसमेंट का होता है जिसमें सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा लिखते हैं। फिर नर्सिंग डायग्नोस आता है, फिर गोल्स आते हैं, इंटरवेंशन, रैशनल और इवैल्यूएशन। हम क्या करेंगे, वन बाय वन इनको समझते चलेंगे और लास्ट में क्या करेंगे, जो भी डेटा हम समझेंगे ना इनको अलग अलग से, जो नेज़ल बोन फ्रैक्चर का हमने नर्सिंग केयर प्लान है उसको लास्ट में क्या करेंगे, इस टेबल में पुट कर देंगे तो हमारा नर्सिंग केयर प्लान बनके तैयार हो जाएगा। उससे पहले हमने यहाँ पे क्या लिया हुआ है, एक पेशेंट की प्रोफाइल ली हुई है हाइपोथेटिकली, ठीक है? इस पेशेंट की प्रोफाइल को क्या मतलब आइडेंटिफिकेशन डेटा भी कहते हैं, जो आप असाइनमेंट सबमिट कराओगे, आप उसमें असाइनमेंट डेटा भी लिख सकते हो। फैमिली स्ट्रक्चर है, फैमिली ट्री भी लगा सकते हो आप, बट उसको जो मेन नर्सिंग केयर प्लान है, वो जो टेबल बनाएँगे हम वही होता है नर्सिंग केयर प्लान। ना यहाँ पे आप नाम लिखोगे, एज, जेंडर, ऑक्यूपेशन क्या काम करते हैं वो, एड्रेस लिखेंगे कहाँ से हैं वो, मैरिटल स्टेटस लिखेंगे, सिंगल हैं या मतलब मैरिड हैं। एडमिशन डेट लिखेंगे, पेशेंट कब एडमिट हुआ है, डायग्नोस लिखेंगे, मेडिकल हिस्ट्री लिखेंगे। डायग्नोस में क्या है, नज़ल बोन फ्रैक्चर आ रहा है, मतलब पोस्ट रोड एक्सीडेंट, मतलब रोड एक्सीडेंट हो गया, उसके बाद उनका जो नज़ल है ना, ठीक है, क्या है उनके बोन, जो बोन होते हैं ना, नाक की हड्डी होती है जो यहाँ पे, ऐसी नाक की हड्डी होती है यहाँ पे वाली, ये फ्रैक्चर हो गई पेशेंट की। एलर्जी कोई नहीं है, वेट और हाइट लिखेंगे यहाँ पेशेंट की। तो ये आपका क्या हो गया, आइडेंटिफिकेशन डेटा, और ये आप कह लो आप पेशेंट प्रोफाइल हो गई। अब उसके बाद जो सबसे पहले आपका कॉलम आता है वो आता है आपका असेसमेंट का। असेसमेंट में क्या होता है, सब्जेक्टिव डेटा होता है और ऑब्जेक्टिव डेटा। सब्जेक्टिव डेटा बोलते हैं हम जिसको, पेशेंट हमें खुद बताते हुए क्या फील कर रहा है। तो पेशेंट क्या बता रहे हैं यहाँ पे, माई नोज हर्ट्स अ लॉट, मेरी नाक में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। उसको क्या है, सांस लेने में दिक्कत होती है, नाक से सांस लेने में उसको दिक्कत हो रही है, और वो काफ़ी एंग्शियस रहता है अबाउट हिज अपीयरेंस, मतलब उसकी जो अपीयरेंस है ना उसकी, उसके लिए वो काफ़ी टेंशन से में रहता है, मतलब काफ़ी चिंता तो हो ही जाती है नाक अगर फ्रैक्चर हो गया नाक में, तो अपीयरेंस बदल जाती है ना हमारी बिल्कुल अलग से ही, ठीक है? तो उसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा। ऑब्जेक्टिव डेटा कौन सा होता है, जो नर्स खुद ऑब्जर्व करते हैं पेशेंट को देख के। तो क्या विजिबल स्वेलिंग है, मतलब साफ दिख रहा है कि उसकी नाक में स्वेलिंग आ गई है, और डिफॉर्मिटी हो गई है नोज की, मतलब नाक की शेप चेंज सी हो गई है। पेन स्कोर क्या है, 7 है, व्हिच इज वेरी हाई, मतलब सीवियर पेन ही है काफी पेशेंट को। एपिस्टेक्स है, मतलब नोज ब्लीड भी देखने को, नाक में खून भी दिखाई दे रहा है, वहां पे प्रेजेंट है वो भी। सांस लेने में क्या दिक्कत हो रही है पेशेंट को थ्रू नोज, और क्या कर रही है उसको, एक्सरे कंफर्म कर रहा है कि नजल बोन में ना वो फ्रैक्चर आ गया पेशेंट के। तो ये हो गया आपके असेसमेंट। अब जो सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव डेटा बनाया है ना आपने, उनको कंबाइन करके क्या बनता है अपना नर्सिंग डायग्नोसिस। इसमें क्या बता रहा है, पेशेंट को एक्यूट पेन हो रहा है रिलेटेड टू व्हाट, नज़ल बोन फ्रैक्चर, क्योंकि बोन में फ्रैक्चर आ रहा है नाक की, तो इसलिए उसको एक्यूट पेन हो रहा है। इम्पेयर्ड ब्रीथिंग हो गया, ब्रीथिंग पैटर्न तो बदलेगा ही, क्योंकि नज़ल में क्या ऑब्स्ट्रक्शन लग रहा है उसको अब। रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ गया, क्योंकि जो ओपन नज़ल इंजरी हो गई है ना, मतलब जो इंजरी उसकी खुली हुई है बिल्कुल ही, तो उससे क्या है, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ गया है। एंग्जायटी हो रही है पेशेंट को, क्योंकि फेशियल डिसफिगरमेंट हो गया है, ठीक है, ट्रॉमा हो गया पेशेंट को, तो इस वजह से उसको क्या हो रही है, एंग्जायटी हो रही है काफ़ी। उसके बाद आते हैं गोल्स। अब गोल्स में हमने यहाँ पे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखे हैं। तो शॉर्ट टर्म गोल में क्या करें, पेशेंट विल रिपोर्ट डिक्रीज्ड पेन, मतलब उसको क्या है, विद इन 24 आवर उसको क्या होगा, जो पेन होगा उसका वो डिक्रीज करना है हमने, ये हमने पहला गोल बनाया। दूसरा गोल क्या है कि पेशेंट क्या आराम से सांस ले पाएगा कंफर्टेबली थ्रू द नोज, मतलब नोज के थ्रू आराम से सांस ले पाएगा। उसके बाद हमने लॉन्ग टर्म गोल बनाया है। लॉन्ग टर्म गोल में क्या है कि पेशेंट रिमेन फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन, मतलब जो हॉस्पिटल में रहेगा ना पेशेंट, वो क्या रहेगा, इन्फेक्शन से फ्री रहेगा। दूसरा गोल हमने क्या बनाया है, पेशेंट वर्बलाइज कर पाएगा कि जो उसकी एंग्जायटी रिड्यूस हो गई है, और जो उसकी कोपिंग स्ट्रेटजी है ना बिफोर डिस्चार्ज, वो उसने मतलब समझ गया वो कि कैसे कोप करना है इस चीज से मैंने। अब गोल्स के बाद आते हैं हमारे इंटरवेंशन। इंटरवेंशन क्या होता है, हमारी प्लानिंग और जो भी उसकी इम्प्लीमेंटेशन होगी ना, जो भी ट्रीटमेंट दिया जाएगा उसके बाद को हम कहते हैं इंटरवेंशन। तो पेन लेवल को क्या हमने एसेस करते रहना रेगुलरली, और एडमिनिस्टर करा एनाल्जेसिक्स होते हैं ना, जो उनसे जो दवाई होती है पेन किलर, वो हमने प्रॉपर जो देनी है उसको, जो प्रिस्क्राइब करी हुई है। कोल्ड कंप्रेसेस लगाने हैं वहाँ पे, ठंडा सिक्का करना है वहाँ पे, जहाँ पे भी नजर के जो एरिया है ना वहाँ पे, जहाँ पे, ताकि उसकी स्वेलिंग रिड्यूस हो उसके। मेंटेन करना है एयर पेटेंसी को बाय पोजिशनिंग एंड मॉनिटरिंग ब्रीथिंग। ब्रीथिंग को क्या मॉनिटर करते रहना है, और जो उसकी नाक की पोजीशन है ना इस तरीके से करनी है, जो एयर में पेटेंसी है ना, एयर मतलब सांस का आना जाना वो अच्छी तरह से हो पाए पेशेंट का। कंट्रोल करना है एपिस्टेक्सिस का बाय एडवाइजिंग पेशेंट टू नॉट टू ब्लो नोज, मतलब उसको बोलना है कि आपने नाक की सफाई नहीं करनी है, और आगे की तरफ नहीं झुकाना है नाक को, ताकि उसका जो खून है वो ज्यादा ना बहे। प्रोवाइड करना है पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट, और रिएश्योर करना रिगार्डिंग ट्रीटमेंट एंड रिकवरी, उसको मतलब थोड़ा कॉन्फिडेंस में लेना है कि आप सही हो जाओगे, ट्रीटमेंट वगैरह रिकवरी वगैरह आपकी हो जाएगी आराम से।
उसके बाद आता है हमारे रैशनल्स, जो भी हमने इंटरवेंशन क्यों किया वो रैशनल्स में लिखे जाते हैं। पहला क्या, पेन असेसमेंट कर रहे हैं हम, ताकि उसकी इफेक्टिवनेस को देख पाएँ, जो भी इंटरवेंशन कर रहे हैं उसकी इफेक्टिवनेस को देख पाएँ कि जो भी हम इलाज कर रहे हैं वो सही हो रहा है, नहीं हो रहा है। कोल्ड कंप्रेसेस कर रहे हैं ताकि जो एडिमा हो गया, सूजन हो गया, डिस्कम्फर्ट हो रहा है ना पेशेंट का, वो कम हो सके। पेशेंट के मेंटेन कर रहे हैं एयरवे को, ताकि उसको हाइपोक्सिया ना हो और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस ना हो, मतलब उसको सांस लेने में कोई दिक्कत ना हो, आराम से वो सांस ले सके। प्रिवेंट कर रहे हैं नोज ब्लोइंग को, नाक साफ करने से मना कर रहे हैं ताकि उसकी ब्लीडिंग ज़्यादा ना बहे और इन्फेक्शन का खतरा भी टला रहे, प्रिवेंट हो सके, रिड्यूस हो सके। इमोशनल सपोर्ट दे रहे हैं उसकी, ताकि एंग्जायटी उसकी कम हो और उसकी साइकोलॉजिकल वेलबीइंग भी बनी रहे, प्रमोट हो सके, वो भी अच्छी हो सके। उसके बाद एट द एंड आता है हमारे पास इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन में हम क्या लिखते हैं, जो भी हमने ट्रीटमेंट दिया है ना पेशेंट को, उसका क्या रिजल्ट आया है। तो पेशेंट क्या है, उसका पेन लेवल क्या डिक्रीज हो गया, 3 पे आ गया, व्हिच इज देयर इज समथिंग पेन, देयर इज समथिंग लाइक पेन, बट ऐसा नहीं कह सकते कि उसको ज़्यादा पेन है, मतलब काफ़ी कम हो गया पेन। ब्रीथिंग जो है उसकी इम्प्रूव हो गई, रेस्पिरेटरी जो डिस्ट्रेस आ रही थी ना उसकी, अब वो नहीं आ रही है उसको पेशेंट को। कोई इन्फेक्शन का साइन नहीं आया जब तक वो पेशेंट हॉस्पिटल में रहा है, और पेशेंट क्या एक्सप्रेस कर रहा है फीलिंग्स को, रीअश्योर्ड और लेस एंग्शियस, मतलब वो टेंशन फ्री हो रहा है थोड़ा सा कि अब वो ठीक हो जाएगा। तो एट द एंड हमने यहाँ पे क्या किया, जो भी डेटा आपको समझाया वो यहाँ पे हमने टेबल में पुट कर दिया, तो फाइनली आपका नर्सिंग केयर प्लान बनके तैयार हो चुका है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इसकी पीडीएफ में, या पीपीटी चाहिए आपको, तो वो आप मेरे को कमेंट करके मांग सकते हैं। तो ओके बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एबीएम नर्सिंग। अगर आपको टॉपिक में कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके बोलना यार, और अगर किसी को एनसीपी चाहिए तो वो भी आप मेरे को, किसी और टॉपिक पे एनसीपी चाहिए हो, ठीक है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।